प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अनुपात से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। आज की प्रॉब्लम है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b का मान ज्ञात करो। आपके लिए a और b का अनुपात दिया हुआ है। इसकी सहायता से आपको एक व्यंजक ये है और एक व्यंजक ये है, इन दोनों व्यंजकों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। इस प्रॉब्लम को हम कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखलाया है या बता रहा हूं, उसके लिए समझने के लिए आपको इन बातों की जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर 4:9। यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है 4:9 हो, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं, तब a बराबर हम 4x मान सकते हैं और b बराबर 9x मान सकते हैं। यहाँ पर ये भी आवश्यक नहीं है यहाँ पर आप x माने। यहाँ पर a और b, यहाँ पर a और b संख्याएं दी गई है ना, तो इसलिए a और b के अतिरिक्त आप यहाँ पर कोई भी स्थान मान सकते हैं। आप यहाँ पर मान सकते हैं a बराबर 4 के और b बराबर 9 के। तो यदि दो राशियों का अनुपात दिया हुआ है तब आप ऐसे मान सकते हैं। मान लीजिए आपको तीन राशियों का अनुपात दे रहा है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 11:3:5। तो इसकी सहायता से हम मान सकते हैं a बराबर 11 के, b बराबर 3 के, c बराबर 5 के। यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि आप के ही माने, ए बी और सी को छोड़कर आप के स्थान अतिरिक्त और कोई भी स्थान मान सकते हैं। आप यहाँ पर मान सकते हैं ए बराबर 11h, बी बराबर 3h, सी बराबर 5s। इस प्रकार से आप कोई भी मान सकते हैं। तो मैंने इस प्रश्न को हल करने के लिए इन्हीं नियमों का सहारा लिया है। तो हमने लिखा दिया है a अनुपात b बराबर 5:7। इसका मतलब ये हुआ, a को हमने मान लिया 5 के बराबर और b को मान लिया हमने 7 के। इस नियम के आधार पर जो आपको बताया था हम मान सकते हैं। अब हमारे लिए ये अनुपात ज्ञात करना है इन राशियों के बीच में। तो हमने लिखा अब 3a + 5b अनुपात 5a - 2b बराबर। देखिए, अगर आपका x अनुपात y लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं x/y, और यदि x/y लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हैं x अनुपात y। तो इस जो अनुपात में लिखी हुई संख्याएं हैं, इसको इस नियम के हिसाब से हम बटे में बना ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3a + 5b अनुपात 5a - 2b बराबर लिख सकते हैं हम 3a + 5b बटे 5a - 2b। क्लियर? अब इसमें a और b के जो मान आप निकाल चुके हैं वे मान आप प्रतिस्थापित कर दीजिए और उसके बाद आप उसको हल कर लीजिए, सरल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस a के स्थान पर लगाएंगे हम 5 के, इस b के स्थान पर लगाएंगे हम 7 के, इस a के स्थान पर लगाएंगे हम 5 के और इस b के स्थान पर लगाएंगे हम 7 के। तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 3 × 5 के प्लस 5 × 7 के बटे 5 × 5 के माइनस 2 × 7 के। b का मान 7 के लगा दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश में इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 15 के, प्लस का अनुसार दिया जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 35 के। तो अंश में तो हमें प्राप्त होता है 15 के प्लस 35 के, और हर में जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो फल प्राप्त होगा 25 के। माइनस का चिन्ह ये आ जाएगा और जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो फल प्राप्त होगा 14 के। तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 15 के प्लस 35 के बटे 25 के माइनस 14 के। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 15 के ये लिखे हुए हैं, ये धनात्मक है, और 35 के ये लिखे हुए हैं, ये धनात्मक है। क्योंकि दोनों राशियां धनात्मक हैं और के में है एक सी राशियां हैं, इसलिए इनको हम जोड़ लेंगे और अंश में हमें प्राप्त हो जाएगा 50 के। 15 के और 35 के 50 के प्राप्त हो गया। अब हर में जो है 25 के तो ये है और 14 के ये है, तो आपको 25 के में से 14 के घटाना है। तो आप घटाने का निशान बीच में है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हर में प्राप्त हो जाएगा
11 के। तो इस प्रकार से आपको सिंप्लीफाई करने के बाद हल प्राप्त हुआ 50 के बटे 11 के। अब अंश और हर में के जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इससे इसको काट देंगे तो हमें फल प्राप्त होता है 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b बराबर 50 बटे 11। और जैसा कि आपको बताया था, यदि आपका लिखा हुआ है x बटे y तो इसे आप लिख सकते हैं x अनुपात y। तो इसी नियम के आधार पर हमने यहाँ पर जो है 50 बटे 11 के स्थान पर लिख दिया 50 अनुपात 11, अर्थात हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b बराबर 50 अनुपात 11। इस प्रकार से हमारे लिए इसकी सहायता से ये अनुपात ज्ञात हो जाता है उत्तर। ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और गणना करने के नियमों की जानकारी होना चाहिए। आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।